कलयुग के देवता हनुमान जी की जागृत प्रतिमाएं आपने कई देखी होंगी, लेकिन आज हम आपको दर्शन करा रहे हैं हनुमान जी की वो प्रतिमा उस स्थान का जहां पर बजरंगबली आराम की मुद्रा में हैं। और ये बजरंगबली आराम और कहीं नहीं कर रहे बल्कि अपने प्रभु श्री राम माता सीता मैया के चरणों में आराम की मुद्रा में विश्राम कर रहे हैं। ये स्थान है मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के जाम सांवली तीर्थ का। और हम यहाँ पर देखें ये जो पेड़ है इसे श्री राम जी का रूप माना गया है। साथ ही हम पीछे प्रतिमा देखें तो वहाँ पर श्री राम जी हैं, माता सीता मैया हैं, लक्ष्मण जी भी हैं और उन्हीं के चरणों में उनके सेवक हनुमान जी आराम कर रहे हैं। और एक चीज़ और हम शुरुआत कर रहे हैं, यहाँ पर हम समझेंगे कि किस तरह का ये स्थान है। लेकिन आप देख पा रहे हैं जो कल लगातार पानी और जो जल है दरअसल ये अमृत है और ये अमृत हनुमान जी की नाभि से लगातार इसी तरह से निकल रहा है। जाम सांवली स्थान है और हम यहाँ पर देखें हजारों की संख्या में भक्त यहाँ पर पहुँचते हैं। ये बड़ा ही अद्भुत स्थान है और ये जो प्रतिमा है ये स्थापित प्रतिमा नहीं है, स्वयंभू प्रतिमा है। ये कहा जा रहा है करीब 300 साल से प्रतिमा इसी तरह स्थापित है। यहाँ पर हनुमान जी इसी तरह से प्रकट हुए थे, पहाड़ में ये प्रकट हुए थे। और ये जो पेड़ है ये पेड़ भी उतना ही पुराना बताया जा रहा है। जो मान्यता यही है कि हनुमान जी है अपने प्रभु की चरणों में आराम कर रहे हैं। पंडित जी यहाँ पर मौजूद हैं। पंडित जी आपका क्या हाल है? मेरा कुशल मंगल है, हनुमान जी महाराज की कृपा है। हनुमान जी महाराज की कृपा है। और जहाँ पर खुद हनुमान जी अपने प्रभु के चरणों में विश्राम में हों और वहाँ पर आप मौजूद हैं तो फिर तो कल्याण ही कल्याण है। बिल्कुल ये बात सही है, क्योंकि कलयुग के देवता हनुमान जी महाराज है और देवता चित्तन धरई हनुमत से ही सर्व सुख करई। और देवता चित्तन धरई हनुमत से ही सर्व सुख करई। तो जब ऐसे प्रभु है तो फिर हमें किस बात की चिंता हो सकती है? पंडित जी क्या मान्यता है यहाँ पर? करीब ये कहा जाता है कि जो हनुमान जी है स्वयंभू हैं, खुद प्रकट हुए थे यहाँ पर और 300 साल से अधिक पुरानी जो प्रतिमा तो यहाँ पर है ही, उससे भी बहुत वर्ष पुरानी ये प्रतिमा है, उससे पहले प्रकट हुए थे। क्या कथा है यहाँ की? देखिए, जिसने भी यहाँ जो भगवान जी को देखा इसी अवस्था में देखा है। ये 300 साल मतलब ये नहीं कहा जा सकता कि 300 साल पुरानी भगवान जी है। ये 300 साल कई सालों वर्ष पुरानी मूर्ति है, लेकिन 300 साल से ये प्रकट में आई है। मतलब लोगों को मालूम हुआ है, यहाँ के जो आसपास के जो रहने वाले लोग हैं वे बताते हैं कि ये मूर्ति इसी प्रकार विराजमान है। और कुछ लोगों का कहना है कि एक महाराष्ट्र में संत होते रामदास स्वामी, उन्होंने इस मूर्ति की स्थापना की, ऐसी किंवदंती है। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि पहले मूर्ति पीपल वृक्ष के नीचे खड़ी हुई थी और यहाँ पर कुछ सोना वगैरह गड़ा हुआ था, उसको निकालने के लिए कुछ यहाँ चोर आए तो ये मूर्ति उनके ऊपर लेट गई, ऐसा भी कहा जाता है। लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन जिसने भी मूर्ति को देखा इसी विश्राम अवस्था में भगवान जी को देखा है। और यहाँ पर भूत प्रेत बाधा असाध्य जो रोग होते हैं ऐसे लोग आते हैं यहाँ। ये कहा जाता है कि जो प्रभु राम दिखाई भी दे रहे हैं हमको, अपने प्रभु जो के चरणों में हनुमान जी जो है विश्राम कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं। देखिए, प्रभु राम मतलब ये जो पीपल का वृक्ष है ये विष्णु का स्वरूप होता है, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि ये भगवान राम के चरणों में विश्राम कर रहे हैं। प्रभु के चरणों में विश्राम कर रहे हैं हनुमान। ये अद्भुत जो आश्रम है छिंदवाड़ा के जाम सांवली स्थान इसे कहा जाता है। और यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इसी तरह अनुष्ठानों का दौर चलता रहता है। हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। जाम सांवली स्थान। पंडित जी आपका क्या हाल है? सब बढ़िया जी। बढ़िया है। ये 300 साल तो हो, सब लोग कह रहे हैं कि हनुमान जी को इसी तरह से देखा है। और क्या कथाएं यहाँ की? हाँ? यहाँ की और क्या कथाएं हैं? नहीं, जो कथा सुनाई है वही है इसे। भूत पिशाच जो आते हैं, भूतड़े लोग यहाँ आने से 1.25 महीने में रहने में उनका सब निवारण दुख हो जाता है। ऐसे पूर्णिमा, शनिवार, मंगलवार इतने दिन लोग आते हैं, उनकी मनोकामना भगवान पूरी करते हैं। कैसे होता है, कैसे जानकारी लगती है कि इनको भूत जो प्रेत हैं? आरती होती है ना जी, जब आरती होती है हमारे मंदिर की, तब उनके आंग में आता है, जोर जोर से
जब आरती होती है तो उनके आंग में आता है, जो दूर से नाचते कूदते हैं, तब लगता है कि इसके को बाहर का भूत बाधा परिश हुआ है, ऐसा लगता है उसमें। और उस समय से वो फिर भगवान को आराधना करते, 1.25 महीने में 2 टाइम आरती में आते, अपने जल प्रसादी लेते हैं, उनका दुख निवारण हो जाता है। वो भूत बाधा का हरण कर लेते हैं हनुमान जी। हजारों लाखों लोग ठीक होके गए सर, आज तक के चल ही रहा है कई वर्षों से, पर आज तक के कोई ऐसा नहीं कि ठीक नहीं होके गया। वो जो अंधा था उसको भी आंखें आई, जिसको ब्लड कैंसर हुआ था उसको ब्लड कैंसर भी ठीक हो चुका है। कितने पेशेंट आते हैं और जाते हैं सर, और उसका कोई नहीं, सब बाबा की हनुमान जी की कृपा दृष्टि। आज हनुमान जन्म महोत्सव है। तो कल्याण जो है आप देख पा रहे हैं कि हर वक्त भक्त का यहाँ पर कल्याण होता है, और कलयुग के देवता तो हनुमान जी ही हैं। बड़ा अद्भुत स्थान ये बहुत अनमोल स्थान है, प्राकृतिक मंदिर है ये जी। बड़ी दूर दूर से यहाँ श्रद्धालु आते हैं, आजू बाजू से गाँव से आते हैं। आप कहाँ से हैं? आप? हम नागपुर से। नागपुर से हैं जी। और आज सेवा में लगे हुए हैं। बस सेवा में लगे हुए, बाबा ने बुलाया है, बस सेवा में लगे हुए हैं। कथा तो आपने सुनी ही होगी हनुमान जी की, वो जो कहा जा रहा है कि भूत बाधाएं दूर हो जाती हैं, जो जितने भी कष्ट होते हैं हनुमान जी हरण कर लेते हैं उनका। हाँ बिल्कुल हरण कर लेते हैं, बाबा सब कष्ट हरण कर लेते हैं। जो भी प्रॉब्लम्स रहती है वो यहाँ आओ, मन्नत दिल से मांगो तो हर कृपा पूरी हो जाती है। बाबा जी का तो यहाँ डंका बजता है। और बाबा जी की जो सेवा करता है दिल से, वो श्रद्धालु कभी ना, वो मतलब क्या बोलना चाहिए उनको, कभी कष्ट नहीं होता। कभी कष्ट नहीं होता है। और जो बाबा जी का जो चमत्कारी पानी है, उनके लिए लोग बहुत दूर दूर से नंबर लगाते हैं। ये कथा बताइए ना, किस तरह की कथा है चमत्कार? ये जो पानी आ रहा है, बाबा जी के नाभि से पानी आ रहा है जी। ये कितनी भी धूप पड़ जाए, कितना भी धूपकाला आ जाए, ये पानी नॉन स्टॉप बहते रहता है। और ये पानी के लिए कई श्रद्धालु लोग कई दूर से आते हैं। जैसे अभी मैं यहाँ खड़ा था तो कुछ लोग पुणे से आए थे, तो उनको पानी नहीं मिल सका। भैया बोले हम बहुत दूर से आए, प्लीज़ कर दो कुछ, तो उनको नहीं मिल चुका आज के दिन। मगर बहुत लोग आते हैं यहाँ पे, मुंबई से भी आए अभी यहाँ पे। सर्दी हो गर्मी हो, नाभि से ये अमृत है, अमृत निकलता ही रहता है। रहता है 12 मास 24 घंटे 24 घंटे 12 मास इसी तरह से। हाँ। और वो पानी बह के हमारा एक वहाँ पे टैंक बना है, वहाँ से हम टैंक से सबको सर्व करते हैं, बोतल में भर के पानी ले जाते हैं। और वो पानी से, जैसे डॉक्टर ने बोल दिया आपकी तबीयत ठीक नहीं हो रही है, कई लोगों की वो जो पानी पीते हैं 5 हफ्ते अगर कंटिन्यू आए पानी पिए, तो डॉक्टर जो आंसर नहीं देता है वो ये भगवान उसको किस तरह की बीमारियां ठीक होती? कहा जाता है इससे अमृत से पीने से, इसको ग्रहण करने से चर्म रोग नहीं होता। इससे जैसे वो रोग टोटका बाहर का जो बोलते हैं ब्लैक मैजिक वगैरह, जो डॉक्टर भी नहीं ठीक पार करते, वो हमारे बाबा कर देते हैं सब कुछ। और ना से हरो लोग, और अपना सैटरडे के दिन रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। और यहाँ पे सैटरडे के दिन खासकर लोग 2 बजे से लाइन लगाते हैं यहाँ पे सिर्फ आरती के लिए। और इनकी जब आरती होती है, जो जिनके अंदर जो वो बोलते हैं नेगेटिव एनर्जी रहती है, वो अच्छे लोग यहाँ पे नाचते हैं, डांस करते हैं। उनकी जो नेगेटिव जो एनर्जी है, जो भूत भगात रहता है, वो हनुमान जी अपने अंदर कष्ट ले लेते हैं। भूत प्रेत का मैजिक नहीं चलता यहाँ, सिर्फ एक ही मैजिक चलता है। हाँ, हनुमान जी का नहीं, यहाँ पे आप आरती में खड़े हो जाइए, आपको पता चलेगा कि ये भूत प्रेत जो है साइंस नहीं मानता है। आप यहाँ खड़े रहोगे, आपको पता चल जाएंगे कि ये भी होता है करके। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इस समय हम मौजूद हैं बाबा के दरबार में। भक्तों की जो है कतार लगी हुई है, और जो व्यवस्थापक है वो व्यवस्था बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हनुमान जी सबके कष्ट दूर करते हैं, जिनको भी कष्ट है यहाँ पर आ जाइए, बाबा सबके कष्टों का निवारण करेंगे, सबके कष्ट दूर करेंगे। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि सेवा जो है लगातार जारी है। हम देखें बाबा के दरबार की शोभा देखते ही बनती है। हनुमान जी को सबसे प्रिय थे फल थे, और यहाँ पर देख पाए हम कि बाबा का दरबार सजाया गया है, उन्हीं फल फ्रूट से सजाया गया है। और जब लंका में पहुँचे थे तो रावण का बगीचा ही उजाड़ दिया था, भूख बहुत लगी थी उनको, भूख लगी थी, उनकी वजह से उन्होंने उनका पूरा बगीचा उखाड़ लिया था। और क्या बोलते हैं, यहाँ मतलब हर साल मेला अच्छा बढ़ता है, राम जयंती के में, शिवरात्रि के समय भी, और हनुमान जयंती के दिन तो यार आप देख ही रहे कैसे मेला, बहुत पब्लिक आती है, बहुत दूर दूर से पब्लिक आती है और बहुत मनाती है। यहाँ धूमधाम से मेला लगता है बहुत, और
अच्छे अच्छे श्रद्धालु आते हैं। और मंदिर में हम मंगलवार और शनिवार की बात हाँ, करें अच्छा। तो उस समय भी तो तांता लगा रहता है। हाँ, या उस टाइम भी बहुत पब्लिक रहती है यहाँ पर, तो मतलब संभालना नहीं होता, उतनी पब्लिक रहती है मंगलवार शनिवार के दिन। और अच्छे से मेले रहते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, आप देखोगे नीचे भी है। हमारे जो दर्शक हैं वो जाम सांवली जी के दरबार पहुंचना चाहें, आना चाहें, तो सबसे उपयुक्त समय कब है, कब आए? सबसे उपयुक्त समय तो शनिवार है, दोपहर के टाइम है, अच्छे से दर्शन करने को मिलता है, टाइम उसमें मतलब एडजस्टमेंट हो जाता है, सबसे मतलब शांत माहौल रहता है, तो पब्लिक उतने टाइम में ज़्यादा नहीं थी। दोपहर के टाइम सुबह ज़्यादा पब्लिक रहती है और शाम को ज़्यादा टाइम, क्योंकि सुबह आरती का टाइम रहता है और शाम को भी आरती का टाइम रहता है 5:30 बजे। उससे क्या नहीं बहुत पब्लिक जमा हो जाती है, उससे दर्शन अच्छे नहीं होते, बट हो जाता है, अच्छा माहौल लगता है जब पब्लिक रहती है, तभी अच्छा लगने लगता है। तो भक्त बता रहे हैं कि जाम सांवली दरबार आना है तो शनिवार के दिन आए, उस दिन आपको हनुमान जी अपने होने का एहसास कराएंगे, आपको भी एहसास होगा कि आप भी जाम सांवली दरबार के में पहुंचे हुए हैं। भक्त जो है लगातार यहाँ पर सेवा कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? रोहित जी मेंढेकर। क्या नाम है? रोहित मेंढेकर। कहाँ से हैं आप? चलमना शिव शक्ति बिहार, अच्छा, जिला कौन सा लगता है? नागपुर। नागपुर से हैं? हाँ, बाबा की सेवा में लगे हुए हैं। हाँ, हनुमान जी की सेवा में लगे। बजरंग बली का बहुत बड़ा भगत हूँ। बजरंगबली के बड़े भक्त हैं आप। हाँ, तो जो तमाम आयोजन होते हैं, अनुष्ठान होते हैं, आप ऐसा ही सेवा देते हैं? हाँ, मैं हर बार सेवा करता। अच्छा, और इसी मंदिर के पास एक और मंदिर मौजूद है। हम पूरे जाम सांवली स्थान है वो हमारे तमाम दर्शकों को हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए एक वो बहुत ही प्राचीन और सुंदर मंदिर है। हमारे जो स्थानीय साथी हैं शरद पाठक जी, उनसे समझेंगे। हम जाम सांवली पूरे तीर्थ की बात करें, किस तरह का ये तीर्थ है? ये बहुत प्राचीन तीर्थ है। यहाँ पर ये मान्यता है कि यहाँ स्वयंभू हनुमान जी विराजित हैं और इनकी पहले कहा जाता है कि पहले मूर्ति खड़ी अवस्था में थी। एक बार इनकी चोरी का प्रयास किया गया तो ये लेट गए, तब से ये लेटी अवस्था में है। और ये बड़ा ऐतिहासिक महत्व का मंदिर है। बहुत बड़ी बड़ी हस्तियाँ यहाँ आ चुकी हैं, लगभग मध्य प्रदेश और देश के सारे नेता भी यहाँ आ चुके हैं। यहाँ बड़े बड़े उद्योगपति भी आते हैं, हर साल यहाँ लाखों की भीड़ होती है, बहुत बड़ी संख्या में बड़े। और इन्होंने मंदिर ट्रस्ट ने काफ़ी अच्छी व्यवस्था करके रखी हुई है। मुख्य रूप से बात करें, हम हमारे दर्शकों को बताना चाह रहे हैं कि हमारे दर्शक जाम सांवली आना चाहें, एक तो कहा जा रहा था कि शनिवार का दिन सबसे प्रमुख दिन है, उस दिन ज़रूर आना चाहिए। और आप यदि प्लानिंग कर रहे हैं यहाँ आने की, बाबा के चरणों में अपनी मनोकामना लेकर पहुँच रहे हैं, तो कहाँ और कब आना चाहिए? यहाँ वैसे शनिवार के दिन और मंगलवार के दिन ज़्यादा लोग आते हैं। और ये स्थान नागपुर से भी 50-60 किलोमीटर दूर है, छिंदवाड़ा से भी 60 किलोमीटर दूर है। दोनों तरीके से यहाँ आया जा सकता है। आप सीधे नागपुर से बाई रोड यहाँ आ सकते हैं, छिंदवाड़ा से भी बाई रोड आ सकते हैं, भोपाल से भी बाई रोड आ सकते हैं। ये हर तरह से कनेक्टिविटी इसकी अच्छी है, कहीं किसी भी दिशा से आप आना चाहें आते हैं। और लोग यहाँ आते भी हैं बहुत दूर दूर से। शनिवार और मंगलवार दो अहम दिन हैं, जिस दिन आप आने की प्लानिंग कर रहे हैं तो जाम सांवली दरबार में पहुँच सकते हैं। पंडित जी, आपका क्या हाल है? बढ़िया, आनंद मंगल है। उधर सेवक हैं, यहाँ प्रभु हैं, उधर भी विराजमान है, इधर भी विराजमान है। तो ये तो कह सकते हैं कि आप तो जो जीवन का सुख होता है, जो जीवन का आनंद है, बस उसी आनंद के बीच में हैं। जी जी। ये जो मंदिर है, हट के मंदिर है वहाँ से, वहाँ पर हमने देखा कि हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित है, प्रभु श्री राम जी है, उनके चरणों में लेटे हुए हैं। ये कौन सा मंदिर है? ये राम जी का मंदिर, राम दरबार है। राम दरबार है। ये भी प्राचीन ही है? हाँ, ये भी प्राचीन है, प्राचीन मंदिर है। चलिए, और अब चलते हैं हम वहाँ जहाँ बाबा के दरबार करने के लिए भक्त जो है कतार में लगे हुए हैं, लाइन में लगे हुए हैं। और इस तरह के मेले हैं, हर बार इसी तरह के मेले भरते हैं। साहब, क्या हाल है आपका? सब बढ़िया है। क्या करते हैं आप? मैं एडवोकेट के पास काम करता हूँ। अच्छा, यहीं के रहने वाले हैं आप? नहीं, नागपुर। नागपुर से हैं। तो महाराष्ट्र से काफ़ी संख्या में लोग पहुँचते हैं यहाँ बहुत ज़्यादा आते हैं। चलिए, और जो भक्त हैं हम उनके बीच चलते हैं, अपनी जो मनोकामना लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं। कलयुग के देवता का दरबार है और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं सुरक्षा भी खास है, आपकी ड्यूटी भी चल रही है और प्रभु के चरणों में जीवन का आनंद भी ले रहे हैं आप। अब वो तो विधाता की जो बनाया हुआ है उसकी सेवा करना और जनता की सेवा करना पुलिस का कर्तव्य है, उसी के साथ ड्यूटी लगी है। आने जाने वालों को व्यवस्था देखी जा रही है। सुकून मिलता है यहाँ पर? सुकून तो हर जगह रहता है, ड्यूटी करने के दौरान तो सुकून रहती है।
लेकिन यहाँ ड्यूटी कुछ अहम हो जाती है जहाँ हनुमान जी के दरबार में ड्यूटी लग जाए तो फिर तो जीवन धन्य हो गया। तो अब जहाँ मानव सेवा हो रही है, देवताओं की सेवा हो रही है, वहाँ अपनी सेवा करना भी कर्तव्य है। कर्तव्य हर जगह निभाया जा रहा है, यहाँ पर देख पा रहे हैं। और जो सुरक्षा की व्यवस्था की बात करें तो काफ़ी उस समय खास तौर पर जब लोग अधिक संख्या में पहुँचते हैं, यहाँ पर व्यवस्थाएं हम देख पा रहे हैं कि दुरुस्त हैं। भक्तों से समझ लेते हैं हनुमान जी की महिमा। क्या हाल है आपका? बस सब बाबा की हनुमान दादा की कृपा है जी। वो बुलाते हम चले आते हैं और उन्हीं के चरण पे हमारा बाबा के चरण में प्रणाम है और सबका भला करता बाबा, वही मेरी बाबा के लिए प्रार्थना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहन साईराम। कहाँ से आए हैं आप? धपकी, वर्धा जिला। अरे नाम में साईनाम लगा हुआ है जी। तो आप तो बहुत दूरी से नहीं है, आप नज़दीक से हैं। नहीं, तो बाबा बहुत निजी है मेरे, इसमें मेरे आत्मा में बैठे हैं। जहाँ मैं बाबा की तरफ ध्यान देता हूँ वो जगहों में मुझे बाबा दिख जाते हैं और वही मैं भक्तों के लिए प्रार्थना चाहता हूँ कि बाबा सबका भला करो, वही मेरे लिए आप कुछ सब कुछ है। अब संकट मोचक ही है हनुमान, तो वही हनुमान जी है। संकट का हरण हो जाता है यहाँ पर। जय श्री राम। आपका क्या हाल है? सब कृपा है वो बाबा की। कृपा है। आप कहाँ से हैं? भिलाई से, छत्तीसगढ़ से। भिलाई छत्तीसगढ़ से आए हैं। बड़ा प्रसिद्ध, बड़ी प्रसिद्धि है यहाँ पर। सुना था मतलब दादा का दर्शन किया जाए चल के, हाँ, तो दर्शन के लिए बुला लिए बाबा जी ने, तो दर्शन के लिए आ गए। ऐसी प्रतिभा कहीं देखने को नहीं मिलती। जब हनुमान जी हैं, राम जी के भक्त हैं, भक्त और अपने प्रभु के चरणों में आराम कर रहे हैं। वही बाबा का आशीर्वाद बना रहे उनका बस। आपका क्या हाल है? जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय हनुमान। आप ये देख पा रहे हैं जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं और श्रद्धा यहाँ पर उमड़ आती है। भक्त कह रहे हैं हनुमान जी हैं, संकट मोचक हैं, उनके संकट का हरण करने के लिए उनको बुला लेते हैं। लोग अपने परिवार के साथ यहाँ पर पहुँचे हैं। क्या हाल है आपका? बहुत बढ़िया। बाबा के दरबार में? बिल्कुल बिल्कुल, दादा के दरबार में आए हैं। पहली बार है कि आते रहते हैं? नहीं, आते रहते हैं। आते रहते हैं। आज ऐसा विशेष, मतलब आज उनका विशेष जो है महत्व है आज। और आप देख पा रहे हैं कि भक्तों के हाथ में प्रसाद भी है। प्रसादी अब बाबा के चरणों में अर्पण करने के बाद अब परिवार के बीच बांटेंगे। हाँ। महिमा तो सुनी होगी आपने यहाँ की। हाँ, हम लोग तो आते रहते हैं, हम लोग यहीं के छिंदवाड़ा के। अच्छा, छिंदवाड़ा के रहने वाले हैं। यहाँ की महिमा तो बड़ी अद्भुत है जी, बहुत अद्भुत है। यहाँ तो जो मांगो वो सब मिलता है। प्रभु के दरबार में कोई कमी नहीं होती कभी। यहाँ तो हम आते रहते हैं, कई बार आए हैं। आपने ऐसी प्रतिमा वो कहीं देखी है कि हनुमान जी है, विश्राम की अवस्था में है, आनंद में है? नहीं, यहाँ तो इलाहाबाद में एक जगह देखे थे हमने। अच्छा। मगर यहाँ जो है, यहाँ तो ये सब हर मनोकामना जो पूर्ण होती है जी, जाम सावरी में स्वयंभू प्रतिमा है। हाँ, ये बहुत पुरानी प्रतिमा है। आप ये प्रतिमा कब से देखते आ रहे हैं? ये तो अभी हम ये समझ लो कि मंदिर नहीं बना था जब से देखते आ रहे हैं। मंदिर नहीं बना था लेकिन प्रतिमा तो थी साहब। हाँ, प्रतिमा थी, जब से हम देखते चले आ रहे हैं। और पीपल का वृक्ष वो भी था, वो तो कब पहले सिखाया हमें, पहले से ही का। हाँ, और उसमें वो एक हनुमान जी की पत्थर की शिला जो है वो रखी हुई थी। स्वयंभू है, ढाला नहीं गया, सांचा नहीं गया है। ढाला नहीं गया, वो प्रतिमा पहले से ही है। प्रतिमा पहले से स्थापित है। अब ये देख पा रहे हैं कि जब से लोगों ने देखा है, खासतौर पर वो लोग जो सालों से, वर्षों से यहाँ पर पहुँच रहे हैं, इसी तरह आते हैं और वो देख पा रहे हैं कि जो प्राकृतिक रूप से जो प्रतिमा स्थापित हुई है, जो जिसे कहा जाता है स्वयंभू हनुमान जी है, स्वयं प्रकट हुए हैं और प्रभु के चरणों में आशीर्वाद ले रहे हैं। एक मान्यता ये भी है कि पहले प्रतिमा है खड़ी हुई थी, लेकिन जिस जगह हनुमान जी की प्रतिमा थी ये कहा जाता था कि वहाँ पर सोने चांदी गड़ा हुआ है और कुछ चोरों ने जब उसे निकालने का प्रयास किया तो हनुमान जी लेट गए और उस सोना और जो चांदी का जो खजाना था वो खजाना वहीं पर है। कहाँ से हैं आप? कौलविपला जी, कौलविपला से। पहली बार आए कि आते रहते हैं? नहीं, आते रहते हैं। आते रहते हैं। हाँ। हनुमान जी कष्ट तो निवारण कर ही देते हैं। हाँ। कष्टों का निवारण होता है हनुमान जी के दरबार में, बाबा के दरबार में। यही जाम शामली है, उसकी मान्यता है, उसकी भव्यता है। दादा क्या हाल है आपका? बढ़िया बढ़िया है। तो बस सेवा चल रही है, अब जीवन का आनंद। आप ही लोगों के संग आनंद है और क्या है कि नहीं। आप ही और
आनंद चल रहा है जीवन का बाबा के दरबार में। और यहाँ पर हम देखें कि बड़ी संख्या में भक्त हैं, श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं। आपका क्या हाल है? सब बढ़िया है दादा। बढ़िया है। कहाँ से हैं आप? हम बालाघाट से दादाजी। बालाघाट से। हाँ। और ये क्या प्रसाद है? ये प्रसाद है, जो भाई को तबीयत आराम मिला है तो गुड़ बांट रहे हैं वो लोग। अच्छा, क्या हो गया था? भाई को पूछो, भाई बताएंगे। हम बालाघाट से दादाजी। हम जी, क्या हुआ था? तबीयत ख़राब रहती थी, ठीक नहीं रहती थी। हाँ। तो दादाजी के यहाँ मना के गई कि बोले दादाजी मेरा रोग दोग सब दूर करो, मेरा वजन भर प्रसाद चढ़ाएगी। तो अभी बहुत स्वस्थ है। तो बच्चादानी, सूजन और छाले टाइप के थे जी। तो अभी ठीक है। तो जो बोला था वो पूरा कर दिया। आराम है। तो आपके वजन के बराबर वो प्रसाद दे दिया। कष्टों का निवारण हो गया। क्या नाम है आपका? प्रेमिला डेहरिया, ग्राम राफत, तहसील अमरवाड़ा। तो बाबा से आप मान्यता ये मांग के गई थी, बाबा ने ठीक कर दिया? हाँ, बच्चादानी में सूजन थी और दर्द था, तो हम लोग ठीक हो चुके। तो हमने हमारा वजन भर प्रसाद यहाँ दादा से मांग करे थे, तो आज हमने खुशी से दे चुके। जी जी अम्मा जी, अब तो आपकी बहू ठीक है? बेटी है आपकी? ये लड़की है, ये नती है बहू। अच्छा, ये लड़की है। अब बेटी है, बेटी अब स्वस्थ है? संकट का हरण हो गया? हो गया संकट का हरण। जब तो दादा से मिलन आ गए बेटा, और आता ही हम तो आप ये देख पा रहे हैं कि संकट का हरण हुआ है और बाबा से जो प्रार्थना की थी, जो कामना की थी, वो कामना पूर्ण हुई है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि अभी प्रसाद का वितरण हो रहा है। भगवान सभी को खुश रखे, सबकी मनोकामना पूरी करे। आपका क्या हाल है? हाल तो अच्छा है जी, हनुमान जी की कृपा से। आप देख पा रहे हैं कि भक्तों के कष्टों का निवारण भी हो ही जाता है। कष्टों का निवारण वही करने वाले हैं ना, जो भी संकट है, जो भी परेशानी है भक्तों की, वही सब दूर करते हैं, दूर कर देते हैं। खाली श्रद्धा होना और सबूरी हो। सच्ची श्रद्धा हो। सच्ची श्रद्धा और सबूरी। दयालु हैं? दयालु है जी। क्या नाम है आपका? मैं अमरवाड़ा से, जिला छिंदवाड़ा, अंकित कुमार डेहरिया जी। कलयुग के साक्षात देवता यहीं पर विराजे हुए हैं, ये हमको ऐसा महसूस हुआ है आपको? जी। आप सच्ची श्रद्धा के साथ पहुँचे हैं? जी। और कलयुग के देवता ने अपने होने का भी आपको एहसास करा दिया। पहली बार आ रहे हैं? आते रहते हैं? नहीं, आते रहते हैं। हमें 15 सालों से यहाँ आना जाना हुआ। 15 साल से? 25 साल मेरी उम्र हो गई। तो आप 10 साल से यहाँ पर लगातार आ रहे हैं। आप ये देख पा रहे हैं कि उम्र बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन कई बार बाबा के दरबार में आ चुके हैं, जो अपनी मनोकामना लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं। और इस समय हम देख पा रहे हैं कि भक्त जो है अपने मनोकामना लेकर, अपने कष्टों के निवारण के लेकर बाबा के दरबार में पहुंचते हैं और उनका जो कष्ट दूर भी होते हैं। यहाँ पर हम देखें फिर जो है प्रसाद बांटा जा रहा है यहाँ पर। क्या हाल है आप लोगों का? बढ़िया है? हाँ। आज प्रसाद क्यों बांटा जा रहा है? खुशी से। खुशी से? हाँ। मनोकामना पूर्ण हो गई कोई? हाँ। क्या मनोकामना के लिए आप प्रसाद बांट रहे हैं या मनोकामना पूर्ण होने पर बांट रहे हैं? हाँ। मनोकामना के लिए बांट रहे हैं? हाँ। हम अच्छा मन पूरा करने के लिए बांट रहे हैं। देखिए, ये जो श्रद्धा है, ये आस्था है, उमड़ पड़ती है यहाँ पर। आपका क्या हाल है? ठीक है। ठीक है। आप प्रसादी का वितरण तो चल ही रहा है। हाँ। मनोकामनाएं पूर्ण होती जा रही हैं। हाँ। सभी कष्टों का निराकरण हो जाता है। हाँ, सभी कष्टों का निराकरण हो जाता है। कहाँ से आप? पिपला से हैं? महाराष्ट्र से। बड़े दूर दूर से पहुँचते हैं। हाँ। पहली बार आए कि आते रहते हैं? नहीं, 2-3 बार आ चुके हैं आप। और देखिए यहाँ पर हम कई स्थानों पर देखें तो जो प्रसादी का वितरण लगातार जारी है। और ये जो मेला है, शनिवार को, मंगलवार को इसी तरह से मेला भरता है। लोग जो प्रसादी का वितरण करते हुए यहाँ पर देखे जा सकते हैं और पूरे परिवार के साथ लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। दादा क्या हाल है आपका? ठीक है। वो बढ़िया है? बढ़िया। हनुमान जी की कृपा है? जल भी आप लेकर चले हैं? आपका क्या हाल है? सब तो ठीक है। सब ठीक है? हाँ। सब हलवा बांट रहे हैं आज तो? हाँ, हलवा बांट रहे हैं। खंडारा से आए हम। अच्छा। वो काटोल का खंडारा। महाराष्ट्र वाला? हाँ, महाराष्ट्र वाले। अच्छा। हाँ, यूपी में आए हम जी। तबीयत अच्छी नहीं रहती थी, थोड़ी बुखार था, इसलिए हम आ गए दर्शन करने। हाँ। तो आपको जानकारी कैसे लगी? हम बहुत दिन से आए,
यहाँ पे आना जाना शुरू रहता हमारा। हाँ, मतलब अभी 11-12 साल हो गए आना जाना रहता। अब आराम है? अब अभी आराम है। ये हमारा परिवार है। अच्छा, पूरा परिवार है आपका? हाँ, एक साथ है। किसकी तबीयत खराब रही थी? मेरी थी। अच्छा, हाँ। आप ही की थी? हाँ। आज तो आप प्रसादी बांट रहे हैं। हाँ, अच्छी हुई ना, अभी बांट रहे परसों। लो जी। आप ये देख पा रहे हैं कि क्या नाम क्या है आपका? मेरा नाम सिद्धार्थ मानिकराव निकोश है जी। सिद्धार्थ जी हैं और तबीयत खराब रहती थी, बाबा के दरबार में अर्जी लगाई थी। हाँ। अर्जी पूरी हुई है और आप देख पा रहे हैं कि प्रसादी यहाँ पर बांट रहे हैं। हम बात करें, ये जो प्रसादी का सिलसिला है ये लगातार यहाँ पर चलता रहता है और जिनके भी कष्ट हैं वो जाम सांवली जी के दरबार में पहुँचें अपनी अर्जी लेकर, अपनी प्रार्थना लेकर। और कलयुग के देवता हैं हनुमान जी, सभी के कष्टों का निवारण करते हैं। हनुमान जी को संकट मोचक भी कहा जाता है, सारे संकटों को दूर कर देते हैं। आपके जीवन में भी इसी तरह प्रसादी का वितरण होता रहे। कैमरामैन विजय सच्चर के साथ राकेश चतुर्वेदी, न्यूज़ 24, जाम सांवली।